गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोगों ने कई प्रॉपर्टी ले ली, 4 प्रॉपर्टी कल हो गई हैं। अब 5वीं प्रॉपर्टी आज लेना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ टी। उससे पहले थोड़ा सा एग्जिस्टेंस थ्योरम बेटा एक ले लें, उसमें दिया है ना, उसको ले लेते हैं। उसका केवल स्टेटमेंट चाहिए और फिर उस प्रॉपर्टी को ले लेंगे। उसके बाद आज क्वेश्चन लगाया जाएगा। लिया जाए बेटा। एग्जिस्टेंस थ्योरम, एग्जिस्टेंस थ्योरम ठीक है बेटा। स्टेटमेंट क्यों चाहिए, स्टेटमेंट लिखते हैं बेटा। इफ फंक्शन एफ टी इज कॉन्टिन्यूअस या बी कॉन्टिन्यूअस, दोनों चलेगा, इज लिख देते हैं। पहली कंडीशन है फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। एफ टी फंक्शन लेते ही हैं, फंक्शन एफ टी इज कॉन्टिन्यूअस एंड लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी e पावर माइनस ए टी एफ टी इज फाइनाइट। यानी जो भी ये फंक्शन है इसकी लिमिट क्या है बेटा, फाइनाइट। ये माइनस ए टी है बेटा, ठीक है ना। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म of ft exists for s greater a। ठीक है बेटा। अब यहां पे तुम्हें s कहीं नजर तो आ नहीं रहा है, ए तो दिख रहा है, दैट इज नीचे। अब इतना बेटा नोट हो जाता, हम हटावें तब नोट हो गया इतना। दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी। क्यों बेटा, ये हुआ ना, लिखा था ना लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, दैट इज एल एफ टी इक्वल टू, और ये कितना होता है बेटा, एफ एस होता है। हाँ, एफ ऑफ एस भी बोल सकते हो, एफ एस है ना। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक बेटा। अब तुम देखो यहाँ क्या था, a है, यहाँ क्या है, s है, यहाँ a है और यहाँ, और हम यहाँ यूज कर रहे हैं s ग्रेटर a। यानी ये जो s है ये a से ग्रेटर होना चाहिए, यानी पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो वो फाइनाइट कहाँ से आएगा। अगर निगेटिव हो गया, दोनों मिलके पॉजिटिव हो गया, तो e पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। यानी वो कन्वर्जेंट न होकर के डाइवर्जेंट हो जाएगा। पढ़े हो ना, अगर लिमिट फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट है तो। इसका मतलब हमारा ये फाइनाइट का सेंस है कि ये लिमिट जो आ रही है ये कन्वर्जेंट होनी चाहिए, और कन्वर्जेंट तभी होगा जब ये निगेटिव मेंटेन रहेगा। तो ग्रेटर देन ए मीन्स अगर ये हम फाइनाइट बोले हैं तो ये पॉजिटिव रहा होगा ये, तभी तो फाइनाइट बोले हैं बेटा। सेंस क्लियर बेटा। इसका मतलब ये s क्या है, जो भी ये है उससे भी बड़ा है। क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ साइड में लिख देते हैं, वो भी एग्जिस्ट फॉर, ये भी लिख देते हैं, ठीक रहेगा ना। इतना नोट हो गया बेटा। अब इसके नीचे हम लिख रहे हैं exist
फॉर एस ग्रेटर ए। दोनों वे में आ गया बेटा ना, लैंग्वेज वे में भी आ गया और जो हम लोग डिफाइन किए हैं उस वे में भी आ गया कि लैप्लास फंक्शन ऑफ एफ टी एग्जिस्ट फॉर एस ग्रेटर ए। इतना कहा हमने। और उस समय हमारी जो लिमिट अभी हमने निकाली थी वो फाइनाइट थी। वो लिमिट फाइनाइट तभी रही होगी जब ए पॉजिटिव रहा होगा, क्योंकि माइनस लगा है आगे, ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तभी तो फाइनाइट लिमिट आई रही होगी बेटा, है ना। तो ये तुमने ये देखा, तो ये लैप्लास जो कंडीशन है या लैप्लास थ्योरम है उसके होल्ड करने की एक कंडीशन है कि किन परिस्थितियों में लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा एग्जिस्ट करता है। ये तो सही बात है, शुरुआत में ही बोलना चाहिए। टी ग्रेटर इक्वल 0 तो बोले ही है बेटा, देखो ना वहाँ। अब वहाँ एस के बारे में नहीं बोले थे, अब एस के बारे में भी बोल दिए कि एस क्या है। और ये कंडीशन जो बेटा है ये सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी नहीं है। इसका मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म होने की ये सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी नहीं है। यानी ये कोई आवश्यक नहीं है कि ऐसा हो। ऐसा यदि होगा तभी वो एग्जिस्ट करेगी। यानी उसने आवश्यक शब्द नहीं कहा, उल्टा वाला शब्द कहा कि ऐसा होने की दशा में एग्जिस्ट करेगा बेटा। पॉइंट क्लियर है बेटा? तो एग्जिस्टेंस हो गया। अब ये तुम्हें याद रखना है क्योंकि स्टेटमेंट पूछा जाता है, डिफाइन एग्जिस्टेंस ऑफ या राइट एग्जिस्टेंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, या व्हाट डू यू नो अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ लैप्लास थ्योरम। क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर वाला, वो जो पहले वाले 10 क्वेश्चन अभी तुम लोग दिए नहीं वाला। जब रिटर्न एग्जाम होता है तो सेक्शन ए में बेटा 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं, 2 नंबर के होते हैं। वहाँ यही सब पूछता है, डिफाइन लैप्लास ट्रांसफॉर्म, डिफाइन एग्जिस्टेंस थ्योरम, खाली डिफाइन तक, प्रूफ नहीं। तो अब बेटा हम लोग लेते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ टी। लिया जाए बेटा, ये नोट हो गया। अगला टॉपिक लेने जा रहे हैं बेटा, इसको हटा दें। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है नोट करना बेटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ टी। दैट मीन्स केवल एफ टी लिख दे बेटा, डेरिवेटिव ऑफ एफ टी। अब बेटा इसको लिया जाए, पहले इसके बारे में लिख लिया जाए है क्या। इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, जो कि कल भी सारी प्रॉपर्टीज में बोल रहे थे, इक्वल टू कितना बेटा एफ एस, आगे इंटीग्रल भी लिख देते हैं, जरूरत पड़ती वहाँ लिखा नहीं रहता है, उसको भी लिख दिया जाए बेटा, है ना। बाद में यूज करते हैं तो जरा वो उतना बढ़िया लगता नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इफ Laplace transform f t equal to f s, that means this equal to this. Then Laplace transform of derivative of, that means f dash t, क्यों d dt f t को f dash t भी लिख सकते हैं बेटा ना, इक्वल टू, यहां ये s क्या है बेटा, पैरामीटर है जो कि e की पावर में आया हुआ है ना। तो ये s, ये वही वाला s है, s इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। ठीक है बेटा, s इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बोलते ही हमारे दिमाग में लाइन आ गई, माइनस एफ 0। ठीक है बेटा, ये हमने इसका स्टेटमेंट कह सकते हैं। अब इसे प्रूफ करके दिखाएं कि ये वास्तव में इतना आ रहा है जिस समय हमारा ये इतना था। नोट हो गया बेटा।
लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और बढ़ा दिया जाए थोड़ा सा, ऑफ फंक्शन एफ टी इक्वल टू एस इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी माइनस एफ जीरो, यानी टी के प्लेस पे जीरो रख दें, किसमें, जो हमारा गिवन फंक्शन एफ टी था उसमें। यही हुआ ना बेटा। तो अब इसका प्रूफ लिया जाए, चलो प्रूफ में लिया जाए, सीधे ये हिस्सा लिया जाए और आगे बढ़ लेते हैं बेटा। तो कल जैसे कर रहे थे वही तरीका है। तो हम लोगों ने लिया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी, ठीक है। अब हम पूछेंगे बेटा, पीछे बेटा तुम बोलना, तेज आवाज में बोलना, हाँ, इक्वल टू, हाँ, इंटीग्रेशन 0 टू, हाँ, e पावर माइनस एस टी, बिल्कुल सही बेटा, और इनटू, यही तो है, देखो यहां लिखा हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जब है तो e पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी है, एफ टी की जगह कौन आ गया, तो एफ डैश टी डी टी हो गया। क्लियर है बेटा सबको, इतना नोट हो गया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन समझ लो लगाने जा रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमें चूज़ करना है किसे हम फर्स्ट लें किसे सेकंड। तो बेटा तुम बताओगे सेकंड किसको चूज़ करें, किसको, सेकंड फंक्शन, बेटा तुम बोलना, जोर से बोलो, एफ डैश टी को। रीजन बताओगे क्यों, बिल्कुल सही जवाब इसने दिया। एफ डैश टी का जब हम इंटीग्रल करेंगे तो डेरिवेटिव को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है ना, इसलिए हम इसे तो इंटीग्रेट करेंगे और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा। क्लियर है। तो अब आगे बढ़ना है, इस प्लेस पे आ जाते हैं। जब तुम जवाब दिए रहते हो बेटा तो तुम्हें हर चीज़ खुद ही क्लियर रहती है, और हम लिख देंगे तो तुम संकोच में पूछोगे नहीं, और पूछोगे नहीं तो तमाम चीज़ें कंसेप्ट क्लियर नहीं है और वो चल रहा है। तो जो तुम्हें पूछना है वो उल्टा काम हम खुद ही कर देते हैं कि ये चीज़ें तमाम लोगों की अंदर शंका अभी बनेगी, हम खुद ही पूछ के ख़त्म कर दिए। अब तो क्लियर है क्या स्थिति है। तो अब यहाँ से बेटा आए, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन e पावर माइनस एस टी हो गया बेटा यहाँ ना, जबकि वहाँ एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट नहीं लेते थे बेटा, याद होगा ना। आइलेट के अनुसार अगर बात किया जाए तो एक्सपोनेंशियल हमेशा दूसरा होता था, लेकिन ये तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे काम हो रहा है ना, प्रॉपर पे थोड़ी हो रहा है। वो प्रॉपर इंटीग्रल का सिद्धांत था उनका, इम्प्रॉपर का नहीं था। अगर वो कहें कि वहाँ हमने ये बताया था तो तुरंत ये भी एक शब्द छिपा हुआ है कि वो कौन से इंटीग्रल थे, प्रॉपर थे, और ये कौन से इंटीग्रल है बेटा, इम्प्रॉपर। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकंड दैट मीन्स एफ टी डायरेक्ट लिख दें बेटा, एफ डैश टी का इंटीग्रेशन एफ टी इसने बताया ही अभी, और लिमिट हमारी कितनी है बेटा, 0 टू इन्फिनिटी, सही है। और माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी e पावर माइनस एस टी का, तो e पावर माइनस एस टी का e पावर माइनस एस टी और माइनस एस टी का माइनस एस, तो हम इसे लिख दे रहे हैं माइनस एस ई पावर माइनस एस टी बेटा, सही लिखा है। डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ, बन गया एफ टी बेटा, डी टी, और लिमिट 0 टू, यहाँ तक सब लोग सहमत हो। अब तो अटपटा नहीं लग रहा होगा ना, अभी मौन होकर उतार दिया गया होता तो ये लगता है लाइन रटनी पड़ेगी, क्यों बेटा, यही महसूस होता ना। अब कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि इसे रटना था, केवल इंटीग्रेट किए हैं। अब हटाएं, यहाँ तक तो हो ही चुका। अब ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए होता है, ये भी मालूम है। दिस इज इक्वल टू बेटा, जब हम इन्फिनिटी रखते हैं तो एग्जिस्टेंस का नियम एक लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है। वास्तव में इन्फिनिटी रखा नहीं जाता है, टेंड इन्फिनिटी करा रहे हैं। तो उस समय जब हम इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये चाहे जो भी हो, ये तो 0 हो गया।
तो यहाँ पहला हिस्सा क्या हो गया, सब लोग सहमत है ना, एफ बी लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी वी गेट 0 माइनस एफ ए करेंगे तो ई पावर 0 1 हो गया, ई पावर 0, और ये क्या मिल गया बेटा, है कि नहीं बोलो, आगे वाला हिस्सा 1 हो गया तो 1 इंटू F0, नहीं लिखा 1 हमने, F0 लिख दिया। समझ आ रहा बेटा, सबको क्लियर है। और माइनस, और ये माइनस बाहर निकला तो क्या बन गया बेटा, प्लस बन गया, एस भी पैरामीटर है बाहर हो जाएगा, और ये हो गया 0 टू इन्फिनिटिव ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। सही है बेटा, यहाँ तक सही है। अगली लाइन में आए माइनस F0 और प्लस S, स्टार्टिंग में यही तो लिखे थे, यही लिखे थे ना, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस इक्वल टू, यही लिखे थे ना। तो ये क्या है बेटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी है। अब थोड़ा ये अच्छा नहीं लग रहा है, पहले इसे लिख दें फिर इसे लिख दें, ठीक है बेटा ना। तो इसे हम लोग आए, ये हो गया एस इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी और माइनस F0। क्या बेटा यही था कि कुछ और था, यही था ना।